Assalamu alaikum guys, welcome to Iman Learning. Today's topic is about nutrition in bacteria. न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया का पार्ट 1 हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, जो कि अगर आपको जानना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। आप वहाँ पे इसका फर्स्ट पार्ट जो है न्यूट्रिशन का वो आप पढ़ लीजिएगा। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेकंड पार्ट की तरफ है। फर्स्ट पार्ट में स्टूडेंट हम डिस्कस किया था कि टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के अंदर न्यूट्रिशन की 2 टाइप्स होती हैं, जिनमें एक है ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया दोज बैक्टीरिया विच कैन गेट देयर फूड और विच कैन मैन्युफैक्चर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ओके, और ये जो फूड तैयार करते हैं वो अपनी खुद से तैयार करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को लेके विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। यानी कि ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं और दूसरे कीमोसिंथेटिक होते हैं, जो कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। ओके, सेकंड टाइप इज अ हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया दोज बैक्टीरिया विच कैन गेट देयर फूड फ्रॉम अदर सब्सटेंसेस। ओके, ये अपनी फूड जो है वो खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते, मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, तो ये क्या करते हैं, अपनी फूड दूसरे जो सब्सटेंसेस होते हैं उससे हासिल करते हैं। अब वो सब्सटेंसेस लिविंग हो सकते हैं और नॉन लिविंग भी हो सकते हैं, डेड भी हो सकते हैं। सो अगर हम बात करें हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की टाइप्स की, तो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की 3 टाइप्स है स्टूडेंट्स: सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया, पैरासाइटिक बैक्टीरिया एंड सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया को हम एक दूसरा नाम देते हैं जो कि है डीकम्पोजर्स का, यानी कि ये सब्सटेंसेस की डीकम्पोजिशन करते हैं। तो डीकम्पोजिशन किस सब्सटेंसेस की जाती है, ये बात आप जहन में रखें कि डीकम्पोजिशन हमेशा डेड मैटर की होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म की डीकम्पोजिशन नहीं होती, जब वो डेड होगा देन उसकी डीकम्पोजिशन स्टार्ट होगी। ओके, एंड सो गेट देयर फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर। ओके, तो ये डेड ऑर्गेनिक जो मैटर होगा उससे अपनी फूड हासिल करेंगे या मैन्युफैक्चर करेंगे। फॉर एग्जांपल ह्यूमस। अब डेड ऑर्गेनिक मैटर क्या कहलाता है? ह्यूमस कहलाता है। ह्यूमस की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पेपर में पूछी भी जा सकती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पे आपको बताती चलूँ साथ साथ। ह्यूमस क्या होता है? द मटेरियल रिजल्ट फ्रॉम पार्शियल डिके ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी कि जब प्लांट्स और एनिमल पार्शली डिके हो जाते हैं उससे एक ब्लैक कलर का मटेरियल जनरेट होता है, उस मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमस बोलते हैं। ओके, एंड बैक्टीरिया हैव एंजाइम विच कैन कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ ह्यूमस इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। और बैक्टीरिया के अंदर ये सलाहियत मौजूद होती है कि वो इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर सके विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम। ये एंजाइम वहाँ पे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस की ब्रेक डाउन करेगा और ड्यूरिंग ब्रेक डाउन जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी बैक्टीरिया क्या करेगा? यूटिलाइज करेगा। क्योंकि बैक्टीरिया को यहाँ से क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए। तो न्यूट्रिशन तभी मिलेगी जब वो एनर्जी को अब इनटेक कर लेगा और यूटिलाइज करेगा। ओके, यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होगी ड्यूरिंग ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, वही एनर्जी बैक्टीरिया क्या करेगा? हासिल करेगा और उसी एनर्जी को अपनी सेलुलर एक्टिविटी में वो इस्तेमाल करता है। ओके, फॉर एग्जांपल इनकी एग्जांपल्स आ जाती है डिकम्पोजर्स। यानी कि जितने भी डिकम्पोजर्स बैक्टीरिया हैं वो तमाम के तमाम सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। एंड एक बात और नोट कर लें स्टूडेंट्स कि न्यूट्रिशन इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ ये बात कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम, आपके एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस टॉपिक को ध्यान से आपने याद करना है, जिसमें ऑटोट्रॉफिक भी आता है, हेटेरोट्रॉफिक भी आता है। ऑटोट्रॉफिक अलहदा से भी पूछ सकता है एग्जामिनर और हेटेरोट्रॉफिक भी अलग से पूछ सकता है, या फिर सिंपली आपको बता देगा डिस्क्राइब द न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, कि न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया को डिस्क्राइब करो, जिसमें आपको दोनों टाइप को ही डिस्क्राइब करना पड़ेगा। और बहुत दफ़ा ऐसा भी हुआ है पेपर के अंदर, आप पास्ट पेपर्स देखें तो उनमें आपको ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया को अलग से डिस्क्राइब करने का बोला हुआ है 4 नंबर का, और हेटेरोट्रॉफिक को अलग से 4 नंबर का डिस्क्राइब करने को बोला हुआ है। और अलहदा 2-2 नंबर के क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, पैरासाइटिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया क्या होते हैं। तो ये सारा का सारा क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, MCQs और शॉर्ट, ये तीनों तरीकों से ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द हेल्प ऑफ एग्जाम। ओके,
नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया की, जो कि है पैरासाइटिक बैक्टीरिया। अब पैरासाइट एक लफ्ज़ है, यानी कि पैरासाइटिक किससे निकला है? पैरासाइट से। पैरासाइट बहुत दफ़ा पहले भी बता चुकी हूँ आपको, इज़ अ डिजीज़ कॉजिंग एजेंट इज़ कॉल्ड पैरासाइट। जो डिजीज़ कॉज करेगा वो पैरासाइट कहलाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाले जो बैक्टीरिया हैं, पैरासाइटिक बैक्टीरिया, ये अपनी खुराक तो हासिल करते हैं अदर ऑर्गेनिज्म से, बट बदले में क्या करते हैं? उसका नुकसान करके चले जाते हैं। खा पी लिया और नुकसान करके भी चले गए। ओके, गेट देयर फूड फ्रॉम अदर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल होस्ट मे कॉज डिजीज़। अब जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म से ये अपनी फूड जो है वो इनटेक करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? होस्ट कहेंगे। क्योंकि अगर हम पैरासाइट और लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिलेशन पढ़ते हैं तो उसमें होस्ट हम बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को, और दूसरे को पैरासाइट बोलते हैं जो डिजीज़ कॉज करता है। ओके, एंड एग्जांपल इसकी क्या है? टीबी बैक्टीरिया एंड टाइफाइड बैक्टीरिया। तो ये दोनों, टीबी की जो डिजीज़ है, टाइफाइड की जो डिजीज़ है, ये बैक्टीरिया से होती है, और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? डिजीज़ कॉज कर देते हैं। ओके, एंड देन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल बैक्टीरिया होते हैं, बहुत अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। गेट देयर फूड फ्रॉम अदर्स एंड गेट बेनिफिट टू ईच अदर। अब ये क्या करेंगे? फूड भी अदर ऑर्गेनिज्म से हासिल करेंगे और बदले में क्या करेंगे? नुकसान नहीं करेंगे, बल्कि उस ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा देंगे। यानी कि गेट बेनिफिट टू ईच अदर, दोनों ही एक दूसरे को फ़ायदा देंगे, यानी कि एसोसिएशन बनाएंगे। दे लिव एसोसिएशन विद अदर ऑर्गेनिज्म, ऐसा रिलेशनशिप बनाएंगे जिससे दोनों को ही फ़ायदा हो। ठीक है, यानी कि इत्तेफाक से रहेंगे, जिसको हम कहते हैं ना आमतौर पे, तो इस तरह से रहेंगे और दोनों ऑर्गेनिज्म को ही फ़ायदा होगा, बैक्टीरिया को भी और जिस ऑर्गेनिज्म के पास ये रह रहा है उसको भी इससे फ़ायदा होगा। फॉर एग्जांपल क्या कि कोलोन बैक्टीरिया एंड राइजोबियम बैक्टीरिया। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक राइजोबियम बैक्टीरिया की जो एग्जांपल है ये आप लोग नोट करें कि राइजोबियम बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो रूट नोड्यूल्स होते हैं, जिसको हम रूट नोड्यूल्स बोलते हैं। ओके, अब ये रूट नोड्यूल्स बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो प्लांट्स की रूट्स के साथ रहते हैं। फॉर एग्जांपल जो प्लांट होते हैं वो कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल पी प्लांट। ओके, तो पी प्लांट ऐसे प्लांट है जिसकी रूट के साथ रूट नोड्यूल्स रहता है, और वो क्या करता है? वहाँ पे रहते हुए नाइट्रोजन की फिक्सिंग करता है और पी प्लांट को प्रोवाइड करता है। और पी प्लांट क्या करता है? रूट नोड्यूल्स को या राइजोबियम बैक्टीरिया को फूड की सप्लाई करता है। ओके, तो मकसद इसका क्या है? एनर्जी हासिल करना, फूड हासिल करना। तो ये फूड भी हासिल कर लेता है और बदले में पी प्लांट को नाइट्रोजन को फिक्स करके दे देता है, जिससे वो अपनी ग्रोथ में इजाफा करता है। सो स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल सा ये टॉपिक था। तो अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हर लेक्चर आपको जल्दी से जल्दी मिलता रहे। नोटिफिकेशन बेल को ऑन ज़रूर कीजिएगा। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।